नमस्ते। क्या आपने कभी आत्मविनाश हैबिचुअल सेल्फ डिस्ट्रक्शन शब्द सुना है? यह तब होता है जब हम तत्काल अल्पकालिक संतुष्टि या बहुत छोटी क्षणिक सुविधा के कारण उन मूल सिद्धांतों या नियमों की बार बार उपेक्षा करते हैं जिन्हें लंबे समय तक बनाए रखना आवश्यक है। किसी भी परियोजना को अच्छी तरह से चलाने के लिए एक परिभाषित प्रणाली का कार्य करना आवश्यक है। लेकिन बुरी आदतें जमा होने पर क्या होता है? लगातार समय सीमा चूकना, मामूली सुरक्षा नियमों की अनदेखी करना या महत्वपूर्ण रिपोर्टों को लापरवाही से संभालना, अंततः किसी न किसी बिंदु पर पूरा सिस्टम तबाही में ढह जाता है। हमारा जीवन भी अलग नहीं है। 2 राजा 18:9-12 में दिया गया संदेश इस सिस्टम के ढहने के बारे में एक शक्तिशाली चेतावनी है। यह उस घटना को दर्ज करता है जब राजा हिजकिय्याह के 6ठे वर्ष में उत्तरी इसराइल को अश्शूर द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था और उसके लोगों को बंदी बना लिया गया था। इसराइल के लोग राजनीतिक या सैन्य हार के कारण नष्ट नहीं हुए। बाइबल स्पष्ट रूप से उनके विनाश का कारण बताती है। यह इसलिए था क्योंकि उन्होंने यहोवा के वचन का पालन नहीं किया और मूसा की वाचा का पालन नहीं किया। यहाँ पालन करना, क्षमा का अर्थ केवल कान से सुनना से अधिक है। यह परमेश्वर के साथ संबंध के भीतर उसके वचन को अपने जीवन में व्यावहारिक रूप से साकार करने को दर्शाता है। इसराइल ने सैकड़ों वर्षों तक परमेश्वर के वादे को सुना, लेकिन वास्तव में वे अपनी मर्जी के अनुसार जिए। परिणाम विनाश था। इस परिणाम का उपयोग एक भविष्य सूचक दर्पण के रूप में किया गया जो चेतावनी देता था, यदि तुम भी इस तरह परमेश्वर के साथ वाचा तोड़ोगे तो तुम भी नष्ट हो जाओगे। अंततः जैसे उत्तरी इसराइल नष्ट हो गया, वैसे ही पूरी मानवता परमेश्वर के साथ वाचा को निभाने में असमर्थ, अनाज्ञाकारिता के पैटर्न में फंसी हुई है। मैं अपनी मर्जी के अनुसार जीऊंगा कहने की आत्मविनाशकारी आदत को रोक नहीं सकते। इस अनाज्ञाकारिता का परिणाम अंततः वह विनाश है जो परमेश्वर के साथ शाश्वत संबंध को तोड़ देता है। लेकिन एक आश्चर्यजनक खबर है। परमेश्वर, यह जानते हुए कि हम स्वयं सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते, ने एक व्यक्ति के पूर्ण आज्ञाकारिता के माध्यम से समस्या का समाधान किया। वह व्यक्ति यीशु मसीह है। यीशु ने परमेश्वर के साथ अपने संबंध में इस आज्ञाकारिता, क्षमा का उल्लंघन कभी नहीं किया। उन्होंने हमारे सभी पापों और अनाज्ञाकारिता की सजा को अपने ऊपर लिया और क्रूस पर मर गए, और अपने पुनरुत्थान के माध्यम से उन्होंने अनाज्ञाकारिता के कारण ढह गए हमारे सिस्टम को पूरी तरह से बहाल किया। अब हम अपनी बुरी आदतों या अपूर्ण प्रयासों से नहीं बचाए जाते हैं। हम केवल यीशु मसीह की पूर्ण आज्ञाकारिता पर विश्वास करके और उसे स्वीकार करके बचाए जाते हैं। जिस क्षण आप अपने द्वारा बनाए गए अनाज्ञाकारिता के पैटर्न को छोड़ते हैं और यीशु मसीह के अनुग्रह को स्वीकार करते हैं, परमेश्वर के साथ आपका संबंध तुरंत बहाल हो जाएगा और आपका जीवन विनाश नहीं बल्कि अनंत जीवन की प्रणाली में फिर से शुरू होगा। अपने जीवन की प्रणाली को पुनः प्रारंभ रीबूट करें। आज मैं ईमानदारी से आशा करता हूं कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और इस शाश्वत वादे में प्रवेश करेंगे।